अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान वीलॉग। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद जब ये वीलॉग आप देख रहे होंगे तो उसका तीसरा राउंड मुज़ाकरात का जो है वो चल रहा होगा हुकूमत के और तहरीक लब्बैक के दरमियान, जिसमें नूरुल्लाह कादरी साहब सुना है लाहौर पहुंच गए हैं, उनके साथ शेख रशीद भी लाहौर पहुंच गए हैं और एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ शख्सियत है वो भी उनके साथ है। अब ये जा रहे हैं वहाँ पे करने, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट खबर बताऊँ। मेरे पास आई है, चुड़ैल काफ़ी खबरें लेके आई है। कहती है जहांगीर तरीन ने 21 अप्रैल को अरकान असेंबली से होने वाली मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है। यानी जो मीटिंग जहांगीर तरीन की परसों होनी थी अरकान असेंबली से, वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। हुकूमत अब एक आला सतह की कमेटी बना रही है और उसके नाम जो है वज़ीर आज़म खुद फाइनल करेंगे और उसके बाद वो कमेटी जो है जहांगीर तरीन से मुलाकात करेगी और फिर उस कमेटी की सिफारिशात में ये फैसला होगा कि प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन की मीटिंग होनी है या नहीं होनी। तो यह तो उधर की बात थी और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। लेकिन जेल में 9 रुकनी कमेटी जो है उसकी मौलाना साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई। साहिबजादा हामिद रजा जो हैं वो वफ्द की सदारत कर रहे हैं और उलमा ने दरख्वास्त किया मुल्क में अमन व अमान की फिजा को अब कायम रखा जाए किसी तरह, और इस सिलसिले में साद रिजवी एक वीडियो पैगाम दें। अब 5 घंटे से ये मुलाकात जारी रही और 5 घंटे रही और रोज़ा भी जो है वफ्द ने साद रिजवी साहब के साथ ही इफ्तार किया जेल में। इससे पहले अब हम साद रिजवी साहब के 2 खत देख चुके हैं। मज़े की बात यह है जिसमें उन्होंने अपने साथियों को एहतजाज ख़त्म करने और हुकूमत के साथ ताउन करने का लिखा था। अगर तो वो खत सच थे और अगर तो वो खत सही हैं, तो फिर अब हुकूमत के वक्त को साद रज़ी साहब की मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है? उनको तो वैसे ही मान लेना चाहिए था, वो तो उनका मौक़िफ़ था। तो या तो वो खत 2 नंबर है, या वो खत सही नहीं है, या उनके मतन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये जो मुज़ाकरात है इसमें कोई ऐसी शिक रखी गई है जो आवाम को नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो तूल पकड़ रहे हैं और वो हो नहीं रहे इसकी तरह से। अब या तो हुकूमत ब्लफ कर रही है या टीएलपी इस पर ब्लफ कर रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि खेल कौन खेल है। अब हुकूमत एक दूसरी बड़ी नलायकी कर रही है और वो ये कि इसने मीडिया पे मुकम्मल तौर पर तहरीक लब्बैक को तो ब्लैकआउट कर दिया है और इसका फ़ायदे की बजाय इसको अपना नुकसान हो है। बिकॉज हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया को तो रोक नहीं सकती और कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मुख्तलिफ वीडियोस आगे पीछे की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, ऑडियो स्टेटमेंट्स को इतना ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं कि उन्होंने हुकूमत के घुटने सरनगू कर दिए हैं बिल्कुल ही। अब तहरीक लब्बैक और हुकूमत की तरफ से आने वाली खबरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और बीच में अफवाहों का एक समुंदर है। बेसिकली ये हो रहा है। आज खुद इमरान खान ने कहा कि 800 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, 4 शहीद हो गए। अब 800 जख्मी होने का मतलब है तो उधर तो फिर कई हज़ार जख्मी हुए होंगे, क्योंकि ये तो निहत्ते नहीं थे, वो निहत्ते थे। उनके हाथ में ज़्यादा तो लाठी होगी या कोई डंडा होगा, लेकिन इधर तो आप बंदूकें लेके आपने फायरिंग की इतना किया, तो फिर उधर क्या हाल हुआ होगा इसका अभी तक किसी ने तख्मीना नहीं गिराया और इसका किसी ने अभी तक नहीं बताया हमें। अब हालात में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो तहरीक लब्बैक की तहरीक को हफ्ते की शाम उसका जोर टूट चुका है। यानी परसों शाम की बात कर रहा हूँ और शेख रशीद के मुताबिक 192 में से सिर्फ एक मकाम ऐसा था कि जिसे क्लियर कराना बाकी रह गए थे। यानी 192 जगहों पर उनके धरने थे, उन्होंने कहा 191 तो हमने क्लियर कर दिया, एक रह गया वहाँ पे और बाकी सारा खेल मुल्क जो है खुल गया। अब तहरीक लब्बैक मुज़ाकरात तो उस वक्त कह रही थी, बार बार कह रही थी मुज़ाकरात करें और हुकूमत जो लिफ्ट नहीं करा रही थी, कहती कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी रियासत है, रेट है हमारी। लेकिन आज अगर आप हालात पे नज़र डालते हैं तो मामला बदल चुके हैं। हुकूमत बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे आ चुकी है और इसका कलदम तंजीम से मुज़ाकरात, तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की मिन्नतें तरले कर रही है कि हमसे प्लीज़ मुलाकात कर लो। साद रज़ी साहब को मनाने की कोशिश कर रही है, उनकी जो दूसरी लीडरशिप है, नायब अमीर वगैरह, उनकी मिन्नत तरले हो रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तंजीम जिसको वो चंद दिन पहले जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दिया और जिसको कल अदम करार दिया, आप उससे मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं। बार बार इस्लामाबाद से लोग टैक्स पेयर के खर्चे पर फ्लाई करके आ रहे हैं और वो लाहौर में मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब तहरीक लब्बैक की तो वही शराइत है और वही हकाइक है। तो अब मुज़ाकरात किस बात की होंगे? क्या अब मुज़ाकरात में उन वो फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने की शर्त से हट जाएंगे पीछे?
अगर वो हटते हैं तो उनका तो पूरा स्टांस जो है वो गिर जाता है। और अगर वो हटते नहीं तो आज वज़ीर आज़म ने स्पीच में भी कह दिया कि हम उसको नहीं भेज सकते, तो अब हुकूमत कैसे पीछे हटेगी। तो ये मुज़ाकरात में डेडलॉक अगर नहीं रहना तो मुझे तो समझ में नहीं आता। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुतालबा किया है कि वो ऑयल टैंकर हटा के जो उसने खड़े किए हैं वहाँ पे पूरा रास्ता खोले, जबकि तहरीक लब्बैक ने हुकूमत को कहा है वो अपना ऑयल टैंकर हटा दे, यानी शेख रशीद को हटा दे। और पूरी गेम में अभी जो मुझे पहली कैजुअल्टी नज़र आ रही है वो शेख रशीद नज़र आ रही है। आज जो लाल हवेली के बाहर मुजाहरा हुआ है हज़ारों लोगों का, और उनके हमसायों ने किया, उनके जानने वालों ने किया और नारेबाजी की, मुझे नहीं लगता शेख साहब ये प्रेशर ले सकेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले एक आधे दिन में वो खुद ना रिज़ाइन कर दे, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी के लिए तो बहुत ही खौफनाक वो प्रेशर था जो उनके घर पे पड़ गया। अब साद रिजवी में तमाम कारकुनान पे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, उनको रिहा किया जाए, ये भी उनका मुतालबा है। हुकूमत अपने किए हुए मुआहदों पे अमल दरामद कराए जो उसने तहरीक लब्बैक से किया, ये बहुत बड़ा मुतालबा है तहरीक लब्बैक का। हैरान कुन बात यह है कि किसी भी जंग में खुद गलतियां करने की बजाय आदमी को ख्वाहिश होती है फौज की कि वो दूसरी फौज से गलतियां करवाए, लेकिन यहाँ पे हुकूमत बार बार खुद ही गलतियां करी जा रही है और उसको समझ नहीं आ रही, उसका जो स्क्रिप्ट है वो जरा अनक्लियर हो चुका है। और अगर मीडिया पे तहरीक लब्बैक की थाने पे चढ़ाई और 12 लोगों के अगवा की खबर चलाई जाती तो फिर क्या होता, फिर अवाम के जज्बात क्या होते। थाने पर हमला करने वालों पर गोलियां चलाने की बजाय मरकज पे जाके लाशें गिराने का क्या मतलब। यानी कि जो मैं आपको पॉइंट्स लिखे मैं पढ़ के बताता था कि जब लोगों ने आपके थाने पे हमला किया, जिसका आपने कहा कि वहां से लोग अगवा करके ले गए, ऑयल टैंकर वो अगवा करके ले गए, तो उस वक्त उन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई। तो मरकज पे जाके जिन लोगों ने आपको वो हमला नहीं किया था उनके ऊपर गोलियां आपने क्यों चलाई। ये ऐसा तजाद है कि इसका अब जवाब जो है वो हुकूमत ही दे सकती है या कोई पंजाब पुलिस का तर्जुमान दे सकता है। और फिर आपने वहाँ लाशें गिरा दी जाके, यार इतना आपने वहाँ मारदाड़ की और लाशें गिरा कर आपने ये कहना कि जी क्योंकि थाने में हमला हुआ था तो हम ये कर रहे हैं मरकज के ऊपर आके। तो भाई जब थाने को आप डिफेंड नहीं कर सके वो क्या वजह थी, वो तो जरा हमें बताएं। हर चीज़ का कोई वक्त होता है, कोई टाइमिंग होती है। खैर अब उसी कलअदम तंजीम के लिए उससे मुज़ाकरात हैं, उनके 70 बंदे छोड़ के अपने 12 बंदे आपने रिहा करवा लिए। क्या हम समझें कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए, हाथ पैर फूल गए कि हुकूमत जब आप जिसको दहशतगर्द कहते हैं तो फिर आप उससे मुज़ाकरात नहीं करते। जब आप मुज़ाकरात करते हैं और उसकी शराइत मानते हैं तो फिर आप ये समझेंगे कि आपके हाथ पैर फूल गए। अब हफ्ते तक तहरीक लब्बैक अकेली थी, ये हफ्ते की शाम तक तहरीक लब्बैक बिल्कुल अकेली थी और अकेली अपना धरना कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। आज सारे उसके साथ खड़े हैं, एक मुफ्ती मुनीब उसके साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ मौलाना खड़े हैं, पीपल्स पार्टी ने मजम्मत कर दी है, जमात इस्लामी साथ मिल गई है, नून लीग जो है इमरान खान की तकरीर के बाद जो बिल्कुल साइड लाइन में बैठी थी अब वो भी मैदान में आ गई है। तो ये हुकूमत ने सडनली चौमुखी ऐसे खेली है कि उसने तमाम अपोजिशन को अपनी तहरीक लब्बैक के साथ लाके खड़ा कर दिया। ये आप ये समझें कि पीटीआई के बहुत से हमें पता चल रहा है पार्लियामेंटेरियंस का कि वो कह रहे हैं कि हम तहरीक लब्बैक की हिमायत कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के कम से कम 6 का तो मुझे पता चल चुका है, 6 पार्लियामेंटेरियंस का जो कह रहे हैं हम तहरीक लब्बैक की हिमायत कर रहे हैं। इसका मतलब है हुकूमत के अपने अरकान घबरा गए हैं अपनी सफ़ों में, और उनको पता है कि वो जब शहर में निकलेंगे तो उनसे लोग सवाल जवाब करेंगे। जो शेख रशीद के घर के बाहर आज हुआ वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिशियन जो उसके घर के बाहर हो, तो वो अब उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान करना शुरू कर दिया। नज़र चौहान जो है तहरीक इंसाफ को उन्होंने कह दिया कि ये अगर तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो लाहौर का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इस्तीफ़ा भी दे देगा, लाहौर का बहुत बड़ा ग्रुप इस्तीफ़ा दे देगा। अब जो नुकसानात हो रहे हैं ना उसका इस वक्त अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है, लेकिन हर मोमेंट के साथ हर दिन के साथ मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हुकूमत जो है वो लूज़ करती जा रही है और बहुत सीरियस लूज़ कर रही है। और अब 24 घंटे रह गए हैं जो मेरे ख्याल से इंतहाई अहम है कि अगले 24 घंटे में अगर इस हुकूमत में कुछ करना है अफेक्टिवली तो कर ले, वरना ये लॉन्ग मार्च अगर एक बार शुरू हो गई तो फिर ये किसी के काबू में नहीं आनी। एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं शुरू में कि अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त शुरू हो चुके हैं, वो उसमें यह है कि ब्रेक थ्रू है। और ब्रेक थ्रू यहाँ तो है
कि साद रिजवी साहब चाहते हैं कि धरना ख़त्म हो जाए और उम्मीद है कि आज रात को जो फाइनल मुज़ाकरात होंगे उसके ऊपर वो धरना अपना कॉल ऑफ कर लेंगे। लेकिन हुकूमत से उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी है। साद रिजवी साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे रिहा करो, तो उनकी रिहाई जो है वो डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन काफ़ी कारकुनान की रिहाई की बात भी हो रही है और ये भी बात हो रही है कि अब मज़ीद तहरीक लब्बैक के कोई लोग गिरफ्तार ना किए जाएँ। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और सबसे पहले आपको मैं इस पर बता रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि फिर मुज़ाकरात अब मज़ीद होने हैं फ्रांस के सफ़ीर के ऊपर, दीगर शराइत के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन उम्मीद ये है कि आज रात को किसी वक्त इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक जो है वो अपना धरना ख़त्म कर देगी। अब जब ये आ गया तो इसके बाद देखना है कि हुकूमत जो इतनी गलतियाँ अभी तक कर चुकी है, जिसका मैं इतना जिक्र कर चुका हूँ आपको, ये कैसे उनको कवर अप करती है और जो इनके रिटन एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, ख़ासतौर फ्रांस के सफ़ीर के ऊपर बात अड़ी हुई है, उसके ऊपर कैसे मनवाते हैं। हुकूमती अराकीन जो है बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं हम मनवा लेंगे। और अभी एक तहरीक लब्बैक में 3 लोगों को ख़ास तौर पे साद रिजवी साहब ने बुलवाया है और हुकूमत उनका अरेंज कर रही है। उनमें से एक गिरफ़्तार भी हैं कि वो उनको फौरी तौर पे कोर्ट लखपत जेल पहुँचाया जाए और जेल पहुँचा के वो उनके साथ मुशावरत करेंगे। वहाँ पे साद रिजवी साहब जो हैं वो उनको वहाँ पे बताएंगे कि क्यों धरना कॉल ऑफ करना है और उसके बाद फिर ये बात होगी। लेकिन आपने जल्दबाजी में जिसको कलअदम करार दे दिया, आपने जल्दबाजी में जिसको दहशतगर्द करार दे दिया, आज आप सारे उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।